बज़्म तसव्वुरात सजी थी अभी अभी, नज़रों में मुस्तफ़ा की गली थी अभी अभी, मालूम कर रहे थे फरिश्तों से जिब्राइल, किसकी ज़ुबां पे नाते नबी थी अभी अभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह रबीउल अव्वल से हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बतें। माह रबीउल अव्वल में मेरे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। जिस तरह हम पूरा साल कुरान पढ़ते हैं लेकिन रमज़ान में ज़्यादा पढ़ते हैं, क्यों? इसलिए कि इसी महीने में कुरान नाजिल हुआ। इसी तरह माह रबीउल अव्वल में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की महफ़िलें लगती हैं, वो भी इसलिए कि इस बात में कोई शक नहीं है हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत रबीउल अव्वल में हुई है, बल्कि विलादत के 40 साल बाद हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत किया, लोगों को तौहीद का दर्स दिया, तब भी रबीउल अव्वल का महीना था। तो विलादत भी रबीउल अव्वल में है और ऐलान रिसालत भी रबीउल अव्वल में है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल मक्का में गुजारे, 10 साल मदीना में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली मक्की 53 साला ज़िंदगी गुजरी और मक्की ज़िंदगी में दावत व तबलीग का मैदान था। आप दीन की दावत देते थे। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साहिर भी कहा गया, मजनून भी कहा गया, झूठा भी कहा गया। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर पर ओझरी डाली गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से एक कदम आगे बढ़ाया, मदीना हिजरत की। मक्का की अज़मतें खुदा ने कुरान में खुद बयान की हैं। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, हाज़ल बलदिल अमीन। और इसी को कुरान में उम्मुल कुरा कहकर बड़ी फजीलतें अल्लाह ने बयान की हैं। फिर आप मक्का से बाहर जब रवाना हुए मदीना तैयबा की तरफ, तो हजूर ने फरमाया, ए अल्लाह, ये जगह मुझे बड़ी पसंद थी, जाने को दिल नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ के लोग मुझे यहाँ रहने ही नहीं दे रहे। ए अल्लाह, अब मुझे वहाँ ले चल जो तुझे पसंद हो, जो जगह तुझे पसंद हो। सफ़र 27 तारीख को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र शुरू किया। 3 दिन गार में रहे। यकम रबीउल अव्वल को गार से निकले और 9 दिन मुसलसल सफ़र करके 9 रबीउल अव्वल को आप मदीना तैयबा पहुँचे। बाद ने कहा कि 12 दिन का सफ़र था। गोया के विलादत, रिसालत और हिजरत भी रबीउल अव्वल में है। फिर 10 साल मदनी ज़िंदगी है, इनकलाबी ज़िंदगी है, तालीमी ज़िंदगी है, जिहादी ज़िंदगी है। 10 साल आपने रियासत कायम करके इस्लामी निज़ाम कायम किया। फिर अल्लाह ने आयत नाज़िल की, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। जब अल्लाह ने कहा, मोहम्मद तूने अपना काम पूरा कर दिया, तो मेरे हजूर ने फरमाया, ए अल्लाह, अब मुझे अपने हजूर बुला ले। जब आप खल्क से खालिक की तरफ, आलम फ़ना से आलम बका की तरफ, दुनिया से आखिरत की तरफ तशरीफ़ ले गए, तब भी रबीउल अव्वल का महीना था। गोया रबीउल अव्वल विलादत, रबीउल अव्वल रिसालत, रबीउल अव्वल हिजरत और रबीउल अव्वल में रहलत भी है। ये सारी चीज़ें माह रबीउल अव्वल में हैं। इन सब को जमा किया जाए तो एक ही वजदान बनता है। इसको हम सीरत कहते हैं। गोया रबीउल अव्वल सीरत का महीना है, सिर्फ विलादत का नहीं। विलादत का तो काफिर भी मुनकिर नहीं है, विलादत का तो ईसाई भी मुनकिर नहीं है, विलादत का तो मुसलमान भी मुनकिर नहीं है। वो चीज़ जिसको सब मानते हैं, उसको हम ज़ोर शोर से मनाते हैं। अरे, वो इनकार करता है, काफिर है। जो हजूर की विलादत का इनकार करता है वो काफिर है। ये सब काफिर हजूर की विलादत को मानते हैं, सब हजूर की सीरत का इनकार करते हैं। आइए सीरत के उन्वान से आगे बढ़ें, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आगे पहुँचाएँ, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि हम सीरत तैयबा को ज़्यादा से ज़्यादा अपना सकें, जान सकें सीरत के बारे में। उम्मीद करती हूँ आपको ये बातें पसंद आ रही होंगी। हमें दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।